हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल। आज हम देखने वाले हैं अपना चैप्टर डस्ट ऑफ स्नो। तो मैं इसे एक बार ओपन कर लेती हूँ पीडीएफ में सो डैट इजी हो समझाने के लिए। ठीक है, तो देखो यहाँ पर क्या है, सबसे पहले आप स्पीड चेंज कर लेना। अगर मेरी आवाज़ आपको बहुत धीरे लग रही हो तो आप चेंज कर सकते हैं। तो देखो, आज हम पढ़ेंगे चैप्टर डस्ट ऑफ स्नो। डस्ट ऑफ स्नो जो है वो लिखा है रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने। अब जो क्या होते हैं, पोएम्स होती है, उनका नाम, उनके ऑथर्स का नाम लिखना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये याद रखना है कि डस्ट ऑफ स्नो जो लिखा है वो रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने लिखा है। अब हम देखते हैं कि डस्ट ऑफ स्नो में इन 8 लाइनों में क्या लिखा हुआ है और क्या बता रहे हैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट, क्या बताना चाहते हैं इससे। तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, डस्ट ऑफ स्नो में 4 लाइन जो पहले की है, द वे अ क्रो शूक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो क्रो है और जो हेमलॉक ट्री है, ये दोनों किसका साइन होता है, एज अ नेगेटिव वे में लिया जाता है। ठीक है, हेमलॉक ट्री जो होता है वो एक पॉइजनस प्लांट होता है। जैसे यहाँ पर हम इस मीनिंग में भी दे सकते हैं कि हेमलॉक जो होता है एक पॉइजनस प्लांट होता है विद स्मॉल वाइट फ्लावर्स, जिसमें क्या होते हैं, स्मॉल वाइट फ्लावर्स होते हैं। ठीक है, और यहाँ पर अभी हम दूसरी मीनिंग में भी आएंगे। तो यहाँ पर हमें इतना समझ में आ गया कि जो क्रो है और जो हेमलॉक ट्री है उन्हें एज अ नेगेटिव वे में लिया जाता है। अब यहाँ पर राइटर बोलते हैं कि द वे अ क्रो शूक ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री, कि जैसे ही क्या है, एक क्रो क्या करता है, आता है किसके ऊपर, हेमलॉक ट्री के ऊपर आता है, और वो क्या करता है, डस्ट ऑफ स्नो को क्या कर देता है, शू कर देता है, मतलब झाड़ देता है, उससे जो भी स्नो रहती है वो झाड़ देता है उस हेमलॉक ट्री से। आगे क्या बोलते हैं, हैज़ गिवन माई हार्ट अ चेंज ऑफ मूड एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ डे आई हैड रूड। तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं ऑथर की, रॉबर्ट फ्रॉस्ट बोलते हैं हैज़ गिवन माई हार्ट अ चेंज ऑफ मूड, मतलब उन्होंने क्या कर लिया है कि जो स्नो गिरी है क्रो की वजह से, उसने मेरा मूड जो है वो चेंज कर दिया है। और क्या कर लिया है, सेव सम पार्ट ऑफ डे आई हैड रूड, जो मैंने क्या कर दिया है, रूड यानी कि जो बेकार था। ठीक है, जो मेरा दिन क्या था, बेकार जा रहा था, रिग्रेट में जा रहा था, वो उसने क्या कर दिया है, उस क्रो ने और उस हेमलॉक ट्री की वजह से मेरा मूड आगे क्या हो गया है, अच्छा हो गया है, मतलब सेव कर लिया उसने सम पार्ट ऑफ डे, जो मैं रूट कर लिया था मैंने, तो कुछ जो बाकी का दिन बचा हुआ है वो मेरा क्या जाएगा, अच्छा जाएगा। तो इससे मैसेज दे रहे हैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट कि हमें कभी भी किसी भी नेगेटिव चीज़ को एज अ नेगेटिव नहीं लेना चाहिए, और कुछ भी चीज़ हमें ऐसी नहीं सोचनी चाहिए कि नेगेटिव है, नेगेटिव है, हमेशा पॉजिटिव सोचना चाहिए। और इसकी मीनिंग भी देख लेते हैं कि रूट का जो मतलब होता है वो होता है हेल्ड इन रिग्रेट, यानी कि रिग्रेट में रहना, हेल्ड इन रिग्रेट। तो वहीं पे ऑथर यही बोलना चाह रहे हैं कि जो मेरा दिन था रिग्रेट में जो जा रहा था, अब वो अच्छा जाएगा। तो ये बस इतना ही था। तो इसका आप रॉबर्ट जो फ्रॉस्ट है, ये नेम याद रखिएगा। डस्ट ऑफ स्नो जो लिखा है वो रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने लिखा है। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।